हमारी ट्रेनिंग है। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो है व्हाट इज ट्रेन लाइन। एक्चुअली ये टॉपिक आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि जब अनिकेत सर आपको बता रहे थे कि ट्रेन लाइन के बारे में वो आपको बता रहे थे। तो आज वही टॉपिक है, वही मतलब अनिकेत सर वाला नहीं, हमारा अलग टॉपिक रहेगा। ट्रेन लाइन। तो एग्जैक्टली ट्रेन लाइन होती क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेंड का भी पता चल जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्योंकि वो कभी कभी 5 मिनट यूज करते, कभी 1 मिनट यूज करते। तो वहां पर कैंडल कंटिन्यूअसली बनती रहती है, तो उनको समझ में नहीं आता कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम चेक करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है। और ये ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ कर दी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या फिर मार्केट रिवर्सल हो चुका है, मतलब जो 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 डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो चुका है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बाइंग कब स्टार्ट होगी या फिर सेलिंग कब स्टार्ट होगी, किस तरह से आपको इसे यूज करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अ, जितने भी लोग लॉसेस करते हैं तो ये किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते। ना ट्रेन लाइन ड्रॉ करते, ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते, कुछ नहीं देखते। ये सिर्फ बाय और सेल करना जानते। और कहाँ पर बाय करना, कहाँ पर सेल करना। तो ये अगर आपने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी तो इस ट्रेन लाइन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। एक लाइन तो खींचना है, अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसलिए ये ट्रेन लाइन एग्जैक्टली होती क्या है और उसको कैसे खींचना है, या फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे लेना है, भले वो बाय का हो या फिर सेल का हो, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड कराई जाएगी यहाँ पर आज आज के इस टॉपिक में। तो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए कि ट्रेन लाइन होता क्या है। आप अगर नए हो तो इस ट्रेन लाइन को 5 मिनट में भी ड्रॉ कर सकते हो, 15 मिनट में भी ड्रॉ कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम पे आप इसको ड्रॉ करके इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको एक ट्रेंड अंडरस्टैंड करना है कि फाइनल ट्रेंड क्या है। फाइनल ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड का है तो आपको कभी भी बाय में नहीं बैठना है। अगर वो डाउन ट्रेंड जा रहा है तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सेल में ही बैठना है। ये चीज अगर आपने अपने प्रॉपरली ध्यान में रख ली और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी, और जब भी मार्केट उस ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा तब आपको क्या करना है, उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। और उस टाइम पे आप जब भी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो जो पहला वाला कैंडल होता है तो उसका वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप बाय कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, अगर आप सेल कर रहे हो तब भी इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो अगर इस तरह से आप यूज करेंगे तो छोटा लॉस होगा, लॉस होते रहते हैं। और लॉस ये जो मार्केट होता है ये दो ही चीजों का गेम है एक्चुअली, ये एक है प्रॉफिट और एक है लॉस। तो जो इस टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपरली पढ़ रहा है वो जीत रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो हार रहा है। हमेशा मैं एग्जांपल क्रिकेट का भी देता हूँ कि आगे वाला पर्सन जब भी बॉल डालता है तो नॉर्मली जब स्पिनर होता है ना, स्पिनर आप जानते होंगे स्पिनर, तो बैट्समैन का ध्यान उसके हाथ के ऊपर होता है कि वो किस तरह से घुमा रहा है। अगर वो लेफ्ट हैंड है या फिर राइट हैंड है तो किस तरह से घुमा रहा है, लेग स्पिन हो रहा है, ऑफ स्पिन हो रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर जब इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तभी बैट्समैन आगे वाला खेल पाता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि स्पिन नहीं खेल पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मुझे देखना क्या होता है। तो वो जो चीज होती है वो हर जगह पे होती है। हमें देखना है कि मार्केट रिएक्ट क्या कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और वो जानने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे हम इंडिकेटर्स लगाते हैं, 5 में लगाते हैं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है। दो दो तीन स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी मिली है तो मैं आपको बताऊंगा। उसका भी पीडीएफ, सॉरी, उसका भी पावर प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो वो सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा व्हाट इज ट्रेन लाइन। जो भी आपके सवाल होंगे वो हम बाद में
कवर कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हैंड रेज मत करिए। मुझे पता है सवाल तो बहुत हर 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 किसी को सवाल होता है। सभी सवाल आपके क्लियर किए जाएंगे, तो डोंट वरी। तो आप जो हमारा सेशन रहेगा वो है ट्रेन लाइन, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। और इसके बाद में एट द एंड ऑफ सेशन आपके जो भी सवाल रहेंगे वो हम क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी सेशन की, जो है व्हाट इज ट्रेन लाइन, हाउ टू ट्रेड विथ ट्रेन लाइन। वेलकम टू ऑल। स्नैपजेट यूनिवर्स के इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा, टॉपिक जैसे आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज ट्रेन लाइन। सबसे पहले क्या ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट है जिसको हम सीखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक आज हम यहाँ पर सीखने वाले, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे बोला जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। चार्ट क्या है, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कुछ समझ में नहीं आता। ये टोटली पूरा न्यू है। सिर्फ ये थोड़ा जैसे MT5 हमारा होता है, MT5 के बारे में जानते हैं, थोड़ा चार्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो लोग अगर इस ट्रेन लाइन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो वो वहां पर बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में नहीं, किसी भी प्रकार के मार्केट में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अंडरस्टैंड किया तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें दी है, हम कंफ्यूज होते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पेशेंस रखना है जो कि हमारे पास नहीं है, तो उसको लाना पड़ेगा। मोटिवेशन के साथ, योगा के साथ लाना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हैं, हम यहाँ से एक इनकम लेने वाले हैं। तो जब इनकम लेने की बात आती है तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और हमें तो सिर्फ यहाँ पर घर में बैठ के कुछ चीजें हमें सीखनी है, कुछ चीजों को हमें चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है जो हमें पैसे देने वाला है। तो क्या वो चीजें हमें करनी चाहिए? तो 100% वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक वही है जो कि आपको सिखाने वाला है कि इस ट्रेन लाइन के थ्रू आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। गलतियां होंगी, और जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक सीखेंगे नहीं। ये नेचर का रूल है, ध्यान में रखिए कि गलतियां से ही हम सीखने वाले हैं। इंसान ने गलतियां इसलिए बनाई क्योंकि हम सीख सके। अगर गलतियां ही नहीं होती तो फिर हम प्रॉपरली सीख नहीं सकते, हमें समझ में नहीं आता कि गलत क्या है और बराबर क्या है। तो इस टॉपिक के थ्रू हम वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पिछला जो टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां पर भी हमने वही सीखा था। वो भी एक सिंपल वे है ट्रेडिंग का, सपोर्ट के ऊपर बाय होता है। कल का भी मार्केट आप चेक करो, कल के मार्केट में भी मार्केट अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बाय गया हुआ है, आप सभी लोग चेक कर सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट पे मार्केट नीचे आएगा, सॉरी, सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा। और ये होता है। और जब नहीं होता है तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, सिंपल सी बात है। तो जब ये होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जब नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट आएगा। वैसे ही ट्रेन लाइन का भी है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है व्हाट इज ट्रेन लाइन। एग्जैक्टली ट्रेन लाइन होती क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, सारी एजुकेशनल पर्पज यहाँ पर आपको बताई जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ना ही कोई ROI सिस्टम है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का परसेंटेज या फिर 50-50 रोबोट, जो भी चीजें आप बाहर सुनते हो जो कि आपको इनकम सोर्स क्रिएट करके देता है, इस तरह की कोई चीजें यहाँ पर नहीं होती है। हम सिर्फ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और हमेशा हम आपको एजुकेशन ही प्रोवाइड करते रहेंगे। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लो। कोई अगर आपको गलत चीजें बता रहा है स्नैपचैट यूनिवर्स का नाम लेके, तो आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करनी है कि क्या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, कंपनी ने इस तरह की कोई एक्टिविटी स्टार्ट करी है, नहीं करी है, तो एक बार कंफर्म करिए। फिर भी आपने अगर खुद ये सारी चीजें कर ली बिना
फोन करके या फिर बिना जाने, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर आपका लॉस होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने वो डिसीजन खुद लिया है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो हम जो भी चीजें यहाँ पर बताएंगे एजुकेशनल पर्पस बताएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज ट्रेंड? एग्जैक्टली ट्रेंड होता क्या है? जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो फॉरेक्स मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, या फिर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हैं। कोई ना कोई वे है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें लोग ऑनलाइन करते हैं। वो ड्रीम 11 होता है या फिर रम्मी होती है, उसके बाद फॉरेक्स है, शेयर मार्केट है। तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है? इट्स प्योरली ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है कि लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं घर में बैठ के। लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और उसके लिए सीखना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन है मतलब मैं घर में बैठ के हजारों करोड़ों डॉलर, सॉरी डॉलर या फिर रुपीस कमा सकता हूँ। उसके लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड क्या होता है? तो जैसे अभी मैंने आपको ट्रेंड बताया, ऐसा ही ट्रेंड मार्केट में भी होता है। ऐसे कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे ट्रेड ट्रेड करना है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर हमने देखा तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं? स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ पेशेंस। हमारे पास पेशेंस नहीं है, या फिर हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, या फिर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ ही नहीं कर रहे। हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेस होते हैं। और जब भी हम ट्रेन लाइन की बात करते हैं ना, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए और उसके बाद में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम रुकते नहीं है। हम इन बिटवीन कहीं पे भी ट्रेड कर देते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। फॉरेक्स का मतलब होता है, अगर माइंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसको लेंगे ना, तो फॉरेक्स का मतलब होता है पेशेंस। किसी भी प्रकार का मार्केट को अगर हम लेंगे ना, तो उसका मतलब होता है पेशेंस। वो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो फिर आप कभी भी किसी भी प्रकार के मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। एक बार, दो बार, तीन बार आपका लक आपका साथ दे सकता है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो वाई ट्रेंड इज इम्पोर्टेंट। तो जितने भी ट्रेडर्स मैंने बताया, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो क्या करते हैं? इस चीज को फॉलो करते हैं, और फॉलो करके क्या करते हैं? ह्यूज प्रॉफिट निकालते हैं। और हमें भी वही चीजें करनी पड़ेगी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन को अगर हमने फॉलो किया, तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके पास में चाहिए पेशेंस। अगर पेशेंस है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो ये चीज को आप क्या करिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, ट्रेंड इज अ डायरेक्शन ऑफ मार्केट। तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मार्केट। मतलब मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा। हमें एक सिंपल सी लाइन खींचनी है। अगर वो लाइन हमने खींच ली, तो हमें समझ में आता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसमें चेक कर सकते हो। अभी जितने भी लोग नए हैं, तो उनको मल्टीपल टाइम फ्रेम समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर हमारे नॉर्मल लाइफ को अगर हम लेते हैं, तो हम घड़ी जब देखते हैं ना, तो सेकंड होता है उसके अंदर, उसके बाद मिनट होता है, उसके बाद आवर होता है, इसके बाद आवर के बाद में क्या होता है? डे होता है, डे के बाद में फिर वीक होता है। यही सारी चीजें यहाँ पर भी हम देख सकते हैं और देखने वाली है। और यही सारी चीजें हम ये यहाँ पर देखने वाले हैं, या फिर यही सारी चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। तो ट्रेंड एग्जैक्टली क्या होता है? तो ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला ट्रेंड हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और या फिर करना है, वो है अप ट्रेंड। मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल बता दूं अप ट्रेंड का, तो
अगर नेचर की बात करें, अगर नेचर के साथ में अगर इस मार्केट को हम कंपैरिजन करेंगे, तो आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जब भी हम चढ़ेंगे तो इसी तरह से नॉर्मली अब देखा जाए ना, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हम जाते हैं। मार्केट हमेशा क्या करता है कि मार्केट हमेशा मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये रुक जाता है, कहीं पे रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। साइडवेज जब मार्केट जाता है तो ये रुक जाता है, यानी कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वहां पर आराम कर रहे हैं। मतलब जैसे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या होता है, ये वापस ऊपर भी जाता है। तो नीचे आने का जो मतलब होता है वो क्या होता है, आराम। अब यहाँ पर जैसे देखोगे ना, तो मार्केट को देखोगे तो कभी ये ऐसा ऐसा नहीं, आपने देखा होगा। तो ये जब मार्केट साइडवेज होता है, आप कभी भी देखो, इसी तरह से मार्केट चलता है। और उसके बाद में एक तो मार्केट इस तरह से शूट होता है, या तो मार्केट इस तरह से शूट होता है। ये दोनों साइड मार्केट शूट कभी भी नहीं होता, एक ही साइड में शूट होता है, ठीक है। तो इसको अगर ट्रेंड को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये ऊपर ही शूट होने वाला है, ठीक है। तो ये मार्केट होता है साइडवेज, यानी कि ये हम आराम कर रहे हैं। जब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो ये हमारा आराम है। उसके बाद में हम वापस चढ़ाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, वापस यहाँ पर कहीं पे वापस सेम पोजीशन आ जाएगी ऐसी, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, शूट होगा। आप ऐसे देखो कि मार्केट इसी तरह से हमेशा बिहेव करता है जब ये अप ट्रेंड में जा रहा है। और जब अप ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब मार्केट इसी तरह से हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो मार्केट हमेशा इसी तरह से ऊपर ऊपर जब अगर जा रहा है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आप हायर हाई, हायर लो, ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। और जब इस तरह से आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है। और मार्केट का स्ट्रक्चर आप जब भी देखो, ये इसी तरह से आपको शो करेगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप चार्ट पे जाके चेक करिए। जब अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से साइडवेज जाएगा। न्यूज के टाइम पे आप हमेशा देखो, न्यूज के टाइम पे आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं शूट होता है। ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इसको अगर आपने देखा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ, मार्केट इसी तरह से जाता है। हमें इसमें फंसना नहीं है। अगर हम फंसेंगे तो लॉस होगा, और अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली और स्मार्ट वे से काम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड, और ये आपका पहला ट्रेंड है, यानी कि पहला क्या बोल सकते हैं उसको, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड। उसके बाद में जो दूसरा ट्रेंड आता है उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। वो कौन सा रहता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। हम माउंट एवरेस्ट को अभी नीचे उतर रहे हैं। हम चढ़ गए, चढ़ने के बाद अभी उतर रहे, उतरते समय भी क्या होगा, अगेन जब हम उतरेंगे तो कहीं ना कहीं होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा जब हम उतरने लगे तो शुरुआत स्टार्टिंग किया तो डायरेक्टली नीचे ही आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं होल्ड करते हैं। वैसे ही अप ट्रेंड में जब चलते हैं तो होल्ड होता है, होल्ड के बाद अगेन चढ़ाई, उसके बाद अगेन होल्ड, अगेन उसके बाद अगेन चढ़ाई, पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिर आगे वापस अभी क्या हो रहा है, हम नीचे उतर आ रहे हैं। नीचे उतरते समय भी हम थक गए तो कहीं हॉल्ट, उसके बाद वापस नीचे, फिर कहीं हॉल्ट। तो सेम वे से मार्केट क्या करता है, मार्केट सेम वे से चलता है, ठीक है। इसी तरह से मार्केट भी चलता है और इसी तरह से हमारी लाइफ भी चलती है। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें चलना है, हमें फंसना नहीं है, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो लोअर हाई और लोअर लो, मार्केट नीचे आया तो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा।
ठीक है, इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा बनता है। और अप ट्रेंड में देखोगे तो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे छलांग लगानी है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ और फिर जोर से उछलता हूँ, तो क्या, ताकि मेरी छलांग और ऊपर चली जाए। वैसे ही मार्केट का भी होता है, उसको अगर ऊपर जाना होगा तो ये थोड़ा नीचे आएगा, इसको बोलते हैं हम रिटेस्ट। तो फिर वो क्या करेगा, जोर से उछलेगा। अब ये उछलेगा कि नहीं उछलेगा, यहाँ पर हम फंसते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अगर नहीं उछला तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर उछला तो प्रॉफिट हो जाएगा। और ये मार्केट जो होता है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है, कब कहाँ पर क्या हो जाए कुछ बता नहीं सकते। मार्केट हमेशा पॉसिबिलिटी पे चलता है, ये होगा, ये हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। ऐसा कोई कंफर्म आपको नहीं बताएगा कि ये ऊपर ही जाएगा। जब सपोर्ट होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सपोर्ट है तो ऊपर जा सकता है। ऊपर गया भी तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई, नहीं गया तो लगता था कि ऊपर जाएगा लेकिन नहीं गया, सपोर्ट तोड़ दिया। हम हमेशा इसी तरह से बात करते हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, दो ट्रेंड आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। तीसरा जो ट्रेंड है वो है साइडवेज, जो मैंने बोला हॉल्ट, मतलब हम कहीं आराम कर रहे हैं, मार्केट आराम कर रहा है, सभी ट्रेडर्स आराम कर रहे हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मार्केट कोई एक डायरेक्शन लेगा। जब भी न्यूज आती है, बहुत बार आपने ये देखा होगा कि बहुत बार मार्केट इस तरह से साइडवेज होता है जब न्यूज होती है, सुबह से लेकर शाम तक। एक टाइम फ्रेम नहीं, सारे टाइम फ्रेम आप चेक करो। सारे टाइम फ्रेम जब चेक करोगे ना, तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज चल रहा है। ठीक है, और ये साइडवेज साइडवेज का मतलब क्या होता है, आराम है। मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। ठीक है, आराम कर रहा है। और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं आगे जाके शूट होगा, यानी कि एक डायरेक्शन, कोई ना कोई डायरेक्शन लेगा। और उस डायरेक्शन को हमें अंडरस्टैंड करना है। इसलिए मैंने बार बार आपको क्या बताया था, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये दो पेंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, वो लगाने के बाद में, और उसका स्टॉप लॉस भी लगाओ। देखो, मार्केट जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जो भी हम ट्रेड लेते हैं, भले आप 0.01 का ट्रेड ले रहे हैं या फिर हम 0.1 का ले रहे हैं, अपने हम स्टैंडर्ड लॉट साइज का ट्रेड ले रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हो। तो वो रिस्क अगर हमने लिया तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है तो वो भी लगा के उसको छोड़ दीजिए। एक तो हिट होगा, या तो फिर मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो प्रॉफिट होगा। और आप देखो, जितनी भी बहुत बार जितनी भी न्यूज आई है, आप सारी न्यूज को चेक करो, मार्केट ने कभी कभार उसने दोनों डायरेक्शन लिया है, लेकिन हमेशा वो एक ही डायरेक्शन लेता है। उस टाइम पे आप ये दो चीजें यूज कर सकते हो, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। मैंने बहुत बार यूज किया है और बहुत बार अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है, और मिलता है। हम ट्राई नहीं करते। ठीक है, तो वो ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन ट्रेड मैंने आपको बताए। थोड़ा और इस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते, व्हाट इज ट्रेंड, और हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। The uptrend is composed of a higher swing lows and higher swing highs. Higher swing lows और higher swing highs का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है, यहाँ से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये जो पॉइंट होता है जहां से मार्केट रिटर्न आता है नीचे, जब रिटर्न आता है तो ये पॉइंट हमारा कंफर्म होता है। जैसे आप अभी इसमें सुन रहे होंगे ना, एसएमसी में। ठीक है, तो हाई कंफर्म करो, लो कंफर्म करो, वो जो सुनते हैं ना आप, तो ये हाई है, यहाँ पर हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद में ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनता है एक्स वाई जेड। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो, बीओएस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो। तो हमें भी वही चेक करना है यहाँ पर। चलो वो चेक मत करिए, लेकिन वो स्मार्ट मनी की बात हो गई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्या करता है, हायर और हायर स्विंग हाई बनाता है, हायर स्विंग लोज और हायर स्विंग हाइज, जो यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट क्या करता है, ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में जो क्या आएगा, इसके बाद में आएगा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी सेम होगा, लोअर हाई और लोअर लो। अभी लोअर हाई और लोअर लो क्यों, क्योंकि ये डाउन में जा रहा है, नीचे जा रहा है।
तो डाउन ट्रेंड इज कंपोज्ड ऑफ लोअर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाइट। मार्केट नीचे आया तो ये लो कंफर्म हुआ, उसके बाद ऊपर गया तो ये लोअर, लोअर मतलब नीचे मार्केट जा रहा है इसलिए लोअर, और इसका हाई कंफर्म मतलब हाई यहाँ पर है। तो ये हमेशा लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसके बाद में वापस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, हमेशा इसी तरह से मार्केट बनता रहेगा। और ये हमें क्या करना है, चेक करना है। ये अगर आपने चेक कर लिया तो जब भी आप चेक करना होगा ना, तो इस तरह के ऐसे लाइंस ड्रॉ करते जाइए, ठीक है, ऐसे लाइंस ड्रॉ करते जाइए। तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ से वापस नीचे आया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर गया, वापस नीचे आया, वापस एक लाइन ड्रॉ करते रहो, ऐसे ड्रॉ करते रहो। जब तक आप चार्ट के ऊपर ड्राइंग नहीं करोगे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें जब हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी खेल हो, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो जो पिच होता है ना, तो पिच का भी एक दायरा होता है। तो उस लाइन के बाहर जब हम बॉलिंग करते हैं तो लाइन के बाहर जाने के बाद नो बॉल देते हैं, सॉरी वाइड बॉल देते हैं। लाइन के आगे अगर मेरा पैर गिरा तो नो बॉल देते हैं। क्यों? लाइन खींची है, क्यों? अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या फिर रूल्स फॉलो करने के लिए। तो वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग। वैसे भी आप लाइन खींचो, जो बड़ी बड़ी रनिंग्स होती है ना, 1000 1000 क्या होता है, 1000 मीटर होती है, 200 मीटर होती है, उसमें भी लाइन खींची जाती है। सर्कल में भी देखो आप, जो भी रनिंग करते हैं तो उसमें भी लाइन खींची जाती है। इसका रीजन क्या है? तो हमें भी गाइडलाइन चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर हम ट्रेडिंग में इस तरह का गाइडलाइन हम नहीं खींचेंगे तो हमें भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो और आपको करनी है, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तीसरा जो हमारा ट्रेंड होता है, जैसे सभी को पता है, और वो है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट साइडवेज चला जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है, हमारे आंखों के सामने से चला जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। हम उसको देख सकते हैं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इसका मतलब जब कोई बड़ा मूवमेंट आएगा तब ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में शूट होने वाला है, मतलब एक डायरेक्शन लेने वाला है। और इस तरह का जब भी ट्रेड होता है, तो जैसे हम आपको पता है कि आज न्यूज है और न्यूज 6 बजे के बाद में है, तो आप सुबह से लेके शाम तक इस तरह से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉप लॉस आपको कंपलसरी लगाना है, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेल होगा और यहाँ पर आपका बाय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ पर नीचे बाय करेंगे, यहाँ पर भी नीचे बाय करेंगे, यहाँ पर आप सेल करोगे। जब भी ऊपर मार्केट आएगा तो आप नीचे सेल करोगे। और जब न्यूज आएगी तब ये या तो इस तरह से शूट होगा ऊपर, या तो फिर इस तरह से शूट होगा, ठीक है। ये हमने बहुत बार देखा है। तो ये सारी चीजें हमें पता है, फिर भी हम क्या करते हैं, फंसते हैं। मार्केट हमें फंसाएगा, हमें फंसना नहीं है। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, इसी तरह से मार्केट जो होता है वो साइडवेज यानी कि हॉरिजॉन्टल जाता है और हमें वो दिखता भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ट्रेड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर करना है तो स्टॉप लॉस आपको कंपलसरी लगाना है। तो वाई ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग, द मार्केट फॉलो द ट्रेंड। सभी प्रकार के मार्केट में ट्रेंड फॉलो होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मार्केट की बात छोड़ो, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। हम सभी सभी जानते हैं। मतलब जब सीजन होता है, सीजन का मतलब आप अंडरस्टैंड करो, ट्रेंड हो गया, सीजन मतलब ट्रेंड। आम का सीजन आ गया तो आम का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर और कोई चीजें आती है तो वो ट्रेंड चल रहा है। अभी बारिश का ट्रेंड चल रहा है, पूरा 4 महीने बारिश का ट्रेंड है। उसके बाद बारिश खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा ट्रेंड चलेगा, तो ये ट्रेंड है। तो जैसे नेचर ट्रेंड फॉलो करता है वैसे हमें भी मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट फॉलो द ट्रेंड। उसके बाद में ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ट्रेड कर रहे तो वो हमारा जो सक्सेस है उसका क्या करेगा, बढ़ाएगा, सक्सेस रेट बढ़ाएगा, यानी कि मैक्सिमाइज योर चांस ऑफ सक्सेस। तो अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो, अगर हमने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो लॉसेस होना तय है। तो इसलिए ट्रेंड को फॉलो करना है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर हमने ट्रेंड को फॉलो किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा जब हम चार्ट पेपर जाएंगे। लेकिन
ट्रेंड को फॉलो करना है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ट्रेंड इज योर योर फ्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करना है, अगर ट्रेंड को फॉलो किया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में भी चलते हैं और साइडवेज मार्केट में भी चलते हैं, लेकिन ये कभी कभी हमें फॉल्स सिग्नल्स दे सकते हैं। आप बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज करते हैं और इंडिकेटर यूज करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर लॉस होता है, तो कभी कभी ये फॉल्स सिग्नल्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन को अगर यूज करेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेंस अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। अगर ये फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा टू अवॉइड फॉल्स बाय और सेल सिग्नल, हेंस गेट अ गुड सक्सेस रेट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सक्सेस रेट होगा वो हमें अच्छा खासा मिलेगा अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो। अभी ये ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड 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 हमने बहुत बार सुन लिया, ट्रेंड लाइन देखा। तो ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आप यहाँ पर ये लाइन देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये ऐसा कोई बड़ा मैजिक नहीं है, कुछ ये नहीं है, इससे सिंपल लाइन नहीं है, लेकिन इसमें दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। एंकर पॉइंट वन और एंकर पॉइंट टू, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंडिकेट्स वेयर अ ट्रेंड में रिवर्स। ये लाइन हमें बताती है कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और कब तक ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो जब जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी आगे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अ ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन यूजुअली सिग्नल्स अ ट्रेंड रिवर्सल। मैंने क्या बोला था, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंडिकेट वेयर अ ट्रेंड में रिवर्स। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। तो शुरुआत में पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बोला है, कोई आड़ी टेढ़ी लाइन है। ये जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये क्या है, ये ट्रेन लाइन है। कौन सी ट्रेन लाइन है, तो ये जो लाइन है, ये ट्रेन लाइन है। तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया है ऐसे सीधा, हमने यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ किया, इस तरह से। जैसे कि ये मैं आपको वापस ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। अभी ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ने टच कर लिया ट्रेन लाइन को, यहाँ पे टच हो गया, इसके बाद यहाँ पर भी टच हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट्स को टच करते करते ये ट्रेन लाइन फॉलो हो रही है, और ये हमेशा होता है। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन लाइन को कुछ भी टच नहीं कर रहा है। हमेशा ट्रेन लाइन को इस तरह से मार्केट टच करके ही जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां पर ये ट्रेन लाइन ब्रेक होती है। मतलब ये जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है। और अगर ये एरिया अगर आपने देखा, तो इस एरिया में क्या हुआ है, ये जो ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ की है वो ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होके ये यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। जैसे आप ये एरो देख रहे हो, ब्रोकन ट्रेन लाइन पॉसिबल रिवर्सल। जो ट्रेन लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, और ब्रेक होने के बाद, ये ट्रेन लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ट्रेन लाइन हमें क्या बताती है, अगर ये ब्रेक होती है, बताती है कि ट्रेन लाइन यूजुअली सिग्नल्स अ ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो ये ट्रेंड को क्या करती है, रिवर्स करती है। मतलब अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अभी कन्वर्ट होगा अप ट्रेंड में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको इसको जब चार्ट के ऊपर जब हम जाएंगे तब भी मैं आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराऊंगा, ठीक है। अभी हमें ये ट्रेन लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हम चलो ट्रेन लाइन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो लेकिन ड्रॉ कैसे करना है। अगर अप ट्रेंड है, इफ यू कैन कनेक्ट सीरीज ऑफ चार्ट लो पॉइंट स्लोपिंग अपवर्ड्स, यू हैव एन अप ट्रेंड। मतलब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो उसके बाद में जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर मेंशन किया है लो पॉइंट्स करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको आगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, और यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है। तो अप ट्रेंड में हमें लो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और वो लो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें क्या करना है, वो ट्रेंड लाइन तैयार करनी है, ठीक है।
ये हो गया आपका अप ट्रेंड। इसके बाद में अगर देखेंगे तो दूसरा आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, इफ यू कैन कनेक्ट सीरीज ऑफ चार्ट हाई पॉइंट्स, ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उसको कनेक्ट करके हमें ट्रेंड लाइन बनानी है। अभी वैसे तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखाया था। मतलब जो हमने शुरुआत में एग्जांपल देखा था वो था, वो वहां पर हमने अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब इसका एग्जांपल हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली कैसा होता है। अभी ये जो है, जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके बाद में फिर हायर लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर जैसे कि हाईलाइटेड जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हाई पॉइंट्स है। अभी हमें क्या करना है, जब भी डाउन ट्रेंड में अगर मुझे ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम, ट्रेन लाइन के थ्रू जोड़ेंगे। वो जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो हमने देखा कि ट्रेन लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे जोड़ेंगे, क्या हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, आपकी ट्रेन लाइन को हमने जोड़ दिया। तो क्या इतने सारे पॉइंट्स को हमें जोड़ना है, तो उसको हम आगे अंडरस्टैंड करने की करेंगे कि कितने पॉइंट्स को जोड़ना है। लेकिन जब भी हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरह से इसको जोड़ के ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो पॉइंट्स है, जो जहां पर ये हाई पॉइंट्स लिखा है, ये आपके क्या है, सिग्नल्स है, सेलिंग के सिग्नल्स है। यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो पिछला ये वाला पॉइंट, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि ये अगर आपने यहाँ पर आपने अगर ट्रेड लिया है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर ये नजदीक है तो। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर जो कैंडल अगर कोई होगी, जो यहाँ पर कोई कैंडल बनी होगी, तो उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। या फिर जो नेक्स्ट वाला उसके पहले वाला जो हाई पॉइंट होगा, वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कैलकुलेट करके कितना स्टॉप लॉस है। ऐसे नहीं कि $20 का स्टॉप लॉस है तो ऐसा मत करिए, छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो हाई पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमेशा सिग्नल पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो, ठीक है। तो ये हमारी प्राइस की लाइन है, जो कि प्राइस ऊपर नीचे होते मार्केट नीचे जा रहा है, और ये हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ट्रेंड को देखा जाए तो आप ट्रेंड में ये लो पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे बाय सिग्नल्स होते हैं। और बाय सिग्नल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लो पॉइंट्स, और यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अगेन जब अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, तो हमारा पिछले वाला जो पॉइंट्स होगा वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर बाय करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर बाय करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से अगर हम ट्रेड करेंगे ना तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, और प्रॉपरली ट्रेड करना आप सीखोगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई डायरेक्शन मिल रही है, कोई ना कोई हमें डायरेक्शन दे रहा है थ्रू ट्रेंड लाइन, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, प्राइस और ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से अगर हमने ड्रॉ किया अप ट्रेंड में, तो यहाँ पर हमारे सिग्नल्स क्रिएट हो सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से अगर कोई नया पर जिसको कुछ मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो नया है यहाँ पर, फिर भी मैंने उसको एक ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, तो तब भी वो ट्रेड कर सकता है। मुझे पता है शुरुआत में गलतियां होगी, सबसे होगी, नया मार्केट होता है, नई चीज होती है, तो गलतियां होती होती है। लेकिन धीरे धीरे जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तो धीरे धीरे ये सारी चीजें वो समझ जाएंगे। तो इसीलिए ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे, इसलिए ड्रॉ करना चाहिए। तो ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डेमो अकाउंट के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे कि ये ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और आप देख सकते हो कि ये लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट का मतलब ये चार्ट है, और चार्ट के ऊपर ये ट्रेन लाइन ड्रॉ किया है। तो मुझे कहाँ कहाँ हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा बाय सिग्नल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे बाय सिग्नल क्रिएट हुआ है, अलग अलग जगह पे ये मेरा बाय सिग्नल क्रिएट हुआ है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जब अगर मैं ट्रेन लाइन को ड्रॉ करूंगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरे पास पेशेंस होनी चाहिए। और पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये एक रेशियो है, सॉरी सॉरी, ये एक रूल है। पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, सिंपल
सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ा मैजिक नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तब आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर 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 ये ऊपर नहीं भी गया तो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस क्या करेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वापस दूसरा चांस लेने की हम कोशिश करेंगे, या फिर दूसरी किसी करेंसी में वापस ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करके चेक करते रहेंगे कि कहाँ पर मुझे ये सेटअप मिलता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अगर हम प्रॉफिट जनरेट करने वाले या फिर करना है, तो मुझे वो सेटअप चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप मतलब ट्रेड नहीं कर सकते। और आपकी शुरुआत है, मुझे पता है कि प्राइस एक्शन में बताया जाता है कि इंडिकेटर मत लगाओ या फिर ट्रेंड लाइन। वैसे तो प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन ये प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। लेकिन आप शुरुआत में नए हो, तो आपको गाइड करने वाला, आपको डायरेक्शन देने वाला कोई ना कोई चाहिए। और ये डायरेक्शन होता है आपका इंडिकेटर, या फिर आपका ट्रेंड लाइन, या फिर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो वो आप ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद फिर आपको डायरेक्शन मिलेगी, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट होता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर बाय करना चाहिए, यहाँ से नीचे आता है तो फिर सेल करना चाहिए। तो वो सारी चीजें आप धीरे 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 अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बाय पॉइंट्स है। ट्रेंड लाइन आर यूज टू डिटरमाइन द ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो क्या होती है, वो हम उससे क्या कर सकते हैं, ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हाउ मेनी पिक्स और ट्रप्स डज इट टच, कितने पॉइंट्स को उसने टच करना चाहिए। द मोर द टचेस द स्ट्रॉन्गर इट इज, पॉइंट को टच करेगा उतना वो स्ट्रांग होगा। एट व्हाट एंगल इज द ट्रेंड लाइन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ट्रेंड लाइन का एंगल क्या होना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन हमेशा फ्लैटर होनी चाहिए। फ्लैटर का मतलब क्या, तो जैसे ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए सीधी, ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसी जानी चाहिए, इसको हम बोलते हैं फ्लैटर। ठीक है, अगर ये सीधी जा रही है तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है, तो ये इसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलते। ट्रेंड लाइन जो होती है, मतलब ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ट्रेंड लाइन का जो रूल होता है वो होता है, ट्रेंड लाइन हमेशा फ्लैटर होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी ट्रेंड लाइन फ्लैटर होगी उतनी वो स्ट्रॉन्गर होगी, इतना मार्केट ऊपर जाएगा। जितनी ट्रेंड लाइन स्ट्रेट है, समझ लेना कि ये वापस नीचे आने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं उसका जो रेजिस्टेंस है उस पे, जब इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती है तो ऐसे टाइम टाइम पे ट्रेड में घुसना नहीं है, दूर रहना है मार्केट से। उसको कहीं ना कहीं जाके रुकने दो, थमने दो। तो जब थक जाएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आप सभी ने इस तरह के मार्केट को देखा है, जब ये ऊपर 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 गया है तो कहीं जाके थम गया या रुक गया है, और उसके बाद ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपके क्या चाहिए, 100% पेशेंस चाहिए। हाउ रिसेंट आर द टचेस ऑन द ट्रेंड लाइन, द मोर रिसेंट द टचेस द स्ट्रॉन्गर इट इज। जितने नजदीक ये टच करेगा उतनी ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होगी। हाउ लॉन्ग लॉन्ग इज द ट्रेंड लाइन, द लॉन्गर इट इज द स्ट्रॉन्गर इट इज। जितनी लॉन्ग होगी उतनी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है ट्रेंड के, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रेंड लाइन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम फ्रेम चेंज होता है, यानी कि टाइम चेंज होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर रहे हैं, आप अगर हम पोजिशनल ट्रेडर है या फिर स्विंग ट्रेडर है, तो अकॉर्डिंगली इसका टाइम फ्रेम चेंज होता है। शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 4 वीक्स, तो ये मैंने बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा है। अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हम उसको फॉलो कर सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए, फिर वो टाइम अगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए हमें फॉलो क्या करना चाहिए, अगर हम इंटरडे ट्रेडर है तो हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 आवर्स, उसका ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो और आपको ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। investing.com और ट्रेडिंग व्यू, ये दो वेबसाइट है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो होती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, इजी है यूज करने के लिए, तो वो आप यूज करिए ट्रेडिंग व्यू। सबको समझ में भी आता है प्रॉपरली। investing.com भी सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है ट्रेंड लाइन का। और
मैं आपको अभी लेके जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर हम इस ट्रेंड लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें देखनी है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आई होप मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? ओके, हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू में जैसे आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और मुझे ट्रेंड लाइन आप दोनों वे से यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है ट्रेंड लाइन यूज करने का कि एक ही जगह पे यूज करनी। मैं आपको दोनों वे से यूज करके दिखा सकता हूँ, या फिर हम देखेंगे। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि R&D जो बोलते हैं ना, R&D कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं इस तरह से चेक करता हूँ, मैं उस तरह से चेक करता हूँ, आप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं कि ऐसे ही ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना है। और हाँ, जो जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए। ठीक है, अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो अभी का जो मार्केट है, करंट मार्केट जो चल रहा है, तो करंट मार्केट में अगर आप देखोगे तो क्या है, जैसे अगर मुझे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो मुझे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2। ये पहला पॉइंट, और यहाँ पर अगर इन बिटवीन कहीं पे अगर ये पॉइंट, कहीं पे ये पॉइंट देखो, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अगर ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। जब मार्केट वापस इस पॉइंट पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, बड़ा टाइम फ्रेम आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, आपकी ट्रेंड लाइन कहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही है, आपकी ट्रेंड लाइन जैसे हमने ड्रॉ की वैसे ही चल रही है। अगर मैं कौन से भी टाइम फ्रेम पे में जाओगे ना, तो वो ट्रेन लाइन ऐसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, ठीक है। गोल्ड लेते समय आपको forex.com चेक करना है, ठीक है। forex.com इसलिए चेक करना है क्योंकि forex.com और हमारी जो प्राइस है, यानी कि स्नैपचैट फ्यूचर की जो प्राइस है, वो मैच होती है। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, तो अलग अलग ब्रोकर्स की जो साइट होती है ना, वो अलग अलग प्राइस शो करती है, ठीक है। अभी मुझे ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, 15 मिनट का चार्ट।
ठीक है, हम यहाँ पर थे, अभी यहाँ पर मुझे इस तरह से ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना है। अभी यहाँ से तो ट्रेन लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ट्रेन लाइन को ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अभी जब ट्रेन लाइन पहला पॉइंट यहाँ पर आया, उसके बाद दूसरा आया, तो यहाँ पर अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से कितना, ये 43 और 49, मतलब $4 का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर हिट भी होता है तो $4 मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर नीचे नहीं आया तो अब देखो ऊपर जा चुका है। अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अभी ये है 45 और ये 43, तो $2 का स्टॉप लॉस है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप इस तरह से भी ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये मुझे 2 पॉइंट यहाँ से लेके, एक तो यहाँ से भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो 2 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है मेरे लिए, ये पहला पॉइंट ऐसे और ये दूसरा पॉइंट। हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट हमें चाहिए चाहिए। तो वो ट्रेंड लाइन, तीसरा पॉइंट जब जुड़ता है तब ट्रेंड लाइन वैलिडेट भी होती है और एक्सपायर भी होती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो हमारा ट्रेड कहाँ पर बनेगा, तो जब ये इतना ऊपर जा चुका है उसके बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस कैसा है, देखो यहाँ पर एक 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 रेड, ब्लू कलर की, यानी कि रेड है यहाँ पर, सॉरी ग्रीन, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन है, यहाँ पर कैंडल है और ये रेड कैंडल है। तो यहाँ पर मार्केट जाके थम गया थोड़ा। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आया इस लेवल तक, यहाँ पर हमारा बाय बनता है और बाय बनने के बाद आप देखो मार्केट वापस ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर हम अगर बाय ले लेंगे इस लेवल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बाय ले लेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर शूट हुआ है और वो इस लेवल तक गया है। अगर हम 1 आवर में देखेंगे ना तो पूरी स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, और 4 आवर में तो पूरी स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी आपको। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रहा है। 1 आवर में भी, 1 आवर में भी इसका ब्रेकआउट हुआ, 2 लाइन, 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, ये पहला ये दूसरा, उसके बाद में डायरेक्ट शूट हुआ है मार्केट। ठीक है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जा चुका है। अभी ये साइडवेज हो गया, देखो आप साइडवेज, मैं बोलता हूँ आपको ये मार्केट साइडवेज है। देख रहे हो आपको, ये साइडवेज मार्केट है और साइडवेज होने के बाद मार्केट कोई ना कोई एक डायरेक्शन लेता है। ये मार्केट साइडवेज है, एक डायरेक्शन लिया, अभी यहाँ पर भी ये साइडवेज जा रहा है, अभी ये भी एक डायरेक्शन लेगा। यहाँ पर इतना साइडवेज नहीं है लेकिन था। तो हमेशा मार्केट जब भी साइडवेज होता है ना तो मार्केट एक डायरेक्शन लेता है, हमेशा लेता है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, मैंने मैंने बहुत बार बोला था ना कि मार्केट जब भी साइडवेज होता है ना तो नीचे, जैसे कि अभी ये सपोर्ट है, इसके नीचे 30 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट, 30 पॉइंट नीचे सेल स्टॉप लगा दो, इसके ऊपर 30 पॉइंट बाय स्टॉप लगा दो। मार्केट एक ही डायरेक्शन लेता है, मार्केट ने दोनों डायरेक्शन नहीं लिए, एक ही डायरेक्शन लिया है। यहाँ पर भी अगर हम लगाएंगे ना तो मार्केट ने एक ही डायरेक्शन लिया है, दोनों डायरेक्शन नहीं लिया है। तो आपको ट्रेड 100% मिलेगा। जहां पर भी आप देखो, जहां जहां पर ये मार्केट शूट हुआ है, एक ही डायरेक्शन में मार्केट गया है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी अगर, यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज है, सॉरी ये 1 आवर का चार्ट है, वो भी 50 मिनट में भी गया ना, तो आप देखो ये मार्केट साइडवेज है। ठीक है, ये, अरे यार क्या हो रहा है? ये मार्केट साइडवेज, उसके बाद शूट हुआ है एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हर जगह पे होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको चेक करना है।
मार्केट एक डायरेक्शन ही लेता है। यहाँ पर भी इतना साइडवेज नहीं था, लेकिन हाँ डबल टॉप बनाया, उसके बाद में मार्केट नीचे आई है। तो ये हर जगह पे होता है। हमें सिर्फ पेशेंस के साथ जाना है, पेशेंस साथ रखना, पेशेंस के साथ हमें, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, जैसे अभी एग्जांपल है 5 मिनट, 5 मिनट में आप देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मेरा ट्रेड मिला, यहाँ पर मुझे बाय मिला, वापस मार्केट नीचे आई, यहाँ पर मुझे सेल मिला, सॉरी बाय मिला अगेन, इसके बाद यहाँ पर मुझे सेल मिला है, अगेन बाय मिला है। तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर चली गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप कर सकते हो। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का कोई रूल नहीं है, रूल मतलब कितनी भी ट्रेन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने इस तरह की ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मेरा ट्रेड मिला, उसके बाद में यहाँ पे मैं निकल गया मार्केट से ट्रेड लेके या फिर प्रॉफिट लेके। ये मार्केट अभी बना नहीं है, तो चलो यहाँ पर हम ले सकते हैं ऐसे। आप जैसे चाहे वैसे ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए ट्रेन लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो वो आप भले आपसे गलती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ड्रॉ करना सीखो। गलती तो हमेशा होती रहेगी, और तो अगर वो होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करो। अगर ये यहाँ का पॉइंट पकड़ते हैं ऐसे, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए मेरे, ठीक है, ऐसे तो 3 पॉइंट जुड़ गए यहाँ पर। इसके बाद ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर आपका आपका ट्रेड बनता है। ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर ये अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं हिट हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया है, 5 मिनट का है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। जहां पर चाहिए वहां पर ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो ये पूरा मार्केट साइडवेज है, ये मार्केट पूरा साइडवेज गया था, ठीक है, 5 मिनट में। और साइडवेज होने के बाद उसने क्या किया? एक डायरेक्शन लिया। तो वो डायरेक्शन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? उधर बाय स्टॉप और स्टॉल स्टॉप, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगा सकते हैं। ये पूरा साइडवेज है, तो साइडवेज के टाइम पे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो जब भी साइडवेज मार्केट होता है ना, तो हम इस तरह की ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम स्मार्ट वे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्मार्ट वे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन होती क्या है और किस तरह से इसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप आपका डाउट पूछ सकते हैं। हाँ। अभिषेक सर, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ट्रेड लाइन मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, बट मैं सर मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि जैसे कल नेक्स्ट क्लास लेना आप, तो एक बार रिवर्सल के ऊपर जरूर, क्योंकि रिवर्सल में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। उस रिवर्सल वाली कैंडल को ना हम फाइंड नहीं कर पाते कि मतलब मार्केट वास्तव में यहाँ से नीचे जाएगा। नहीं देखो सर, रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड में चेंज होने वाला है। वो कैसे जी समझेंगे हम? तो ऑब्वियसली जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है बड़े टाइम फ्रेम पे, भले वो मेरी टाइम फ्रेम 1 आवर की हो जी सकती है या फिर जी 4 आवर की हो सकती है, क्योंकि ट्राई जो ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वो आपको कहाँ पे समझ में आता है? तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में समझ में आता है, लेकिन फिलहाल आपको छोटा टाइम इसलिए नहीं देखना है क्योंकि वहां पर बहुत सारी कैंडल्स होती है तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर एक कैंडल 5 मिनट की अगर बन रही है तो 1 घंटे में राइट कितनी कैंडल बनेगी? जी 12 पंच 60, 12 कैंडल्स बनेगी। और जब आप वही कैंडल 1 आवर में देखेगी तो देखोगे तो आपको एक ही कैंडल दिखेगी 1 आवर की, राइट लेकिन सर उसके अंदर 12 कैंडल्स है ऑलरेडी। तो ये छोटे जी टाइम फ्रेम पे देखने का है, थोड़ा वहां पे थोड़े फंस सकते हैं हम, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम पे देख लिया, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में फिर जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद अभी फेक ब्रेकआउट भी होता है कभी कभी, राइट तो सर उस टाइम पे हमें क्या करना है? एंट्री नहीं लेना है। उस टाइम पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। अभी आप बोलोगे कि 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो 100% 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को अगर उनको ट्रेड लेना है तो 4 4 घंटे लोग रुकते हैं। जब तक उस जी कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं लेते लोग। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पास पेशेंस नहीं उतने रुकने का, इसलिए हम क्या करते हैं? हम रुकते नहीं है, हम डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं। आपको हमें लगता है कि नहीं चलो $2 आए तो भी ठीक है, तो हम राइट इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं हुआ, ये हमें कब पता चलता है? कैंडल के क्लोजिंग के बाद। ओके सर कैंडल के समझ। क्लोजिंग होने के बाद वापस मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आता है। जैसे एग्जांपल कि मुझे अगर बड़ी छलांग लगानी है तो जी मैं क्या करूंगा? पहले झुकूंगा ना नीचे, राइट सर और फिर ऐसे जंप करूंगा, ठीक है? जी सर मुझे लगा कि नहीं, मेरी जंप अभी भी नहीं गई है ऊपर, जितनी मैं चाह रहा उतना नहीं गया, फिर क्या करूंगा? मैं वापस उतना ही वापस बैठूंगा और उतना ही जोर से उछलूंगा। वैसे ही जी मार्केट होता है। वो मार्केट पहले नीचे जाएगा और फिर जोर से ऊपर जाएगा, वैसे ही होता है। आप देखो मार्केट में इसी तरह से मार्केट होता है। स्प्रिंग कैसे होते हैं? हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो ऊपर कैसे उछलती है, वैसे ही हमेशा होता जी सर। है। ठीक है सर, ओके फिर भी सर ठीक है ट्राई सर। करूंगा कल मैं। ओके सर थैंक यू। या थैंक यू। तुम यूज आप सर। हेलो यस सर। सर, मैं कहना चाहता हूँ इसमें अभी नया नया है इसके अंदर। सॉरी। हेलो हेलो। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है सर आपकी। मैं सर आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम सर एक अभी आप हम नए हैं, अगर हम $100 का अकाउंट बना के एक रेजिस्टेंट ब्रेकआउट के बेस पे ट्रेड लेते हैं तो ठीक रहेगा? सर पहली बात तो आप ट्रेड लेने के लिए जल्दी मत करिए, वो इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि पहले प्रॉपरली मार्केट को अंडरस्टैंड करिए कि चल क्या रहा है मार्केट में, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि अभी मैं ट्रेड कर सकता, जी जी। सर सबसे वैसे तो मेरे 6 मंथ। इम्पोर्टेंट बात सर, आप जी जी जब तक आपको खुद को स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं लगाते तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। जी जी। सर मैं तो 6 मंथ से ऑलरेडी डेमो वगैरह करता हूँ सर, लेकिन थोड़ी बहुत हाँ, डेमो प्रैक्टिस में की है। प्रैक्टिस करिए सर। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इतनी बार भी बताने के बाद में आज जो भी हमारा प्रॉब्लम हुआ ना एलपी का, तो बहुत सारे जी लोगों ने लॉस में अकाउंट निकाल दिए। किसी का 200, किसी का 300, किसी का 150। क्यों ये 150 लॉस क्यों गया? क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया तो वही अगर मैक्सिमम $15 पकड़ लेते, $15 में जी ये लोग बाहर हो जाते। वहां पे 150 10 गुना उनको पे करना पड़ा। तो हर बार मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस यूज करो। हर बार सभी लोग बताते हैं स्टॉप लॉस यूज करो। इसका रीजन क्या होता है कि अगर हमारा एनालिसिस गलत हुआ तो हम बच सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम ट्रेड लेते हैं डेमो में 0.11 से लेनी चाहिए, 0.01 से लेनी चाहिए सर? 0.01 से ही लेने चाहिए सर। मैं ओके आपको एक, सर। अभी मेरे पास वो अकाउंट नहीं है, मेरे पास अकाउंट था एक,
अकाउंट था सर $18,000 का। जी जी। कितना? 18,000 डॉलर। $18,000। $18,000 के ऊपर कौन सा लॉट साइज लगाना चाहिए आपके आपके हिसाब से? चलो आप नए हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बताइए। सर मैक्सिमम $5 लॉस। नहीं, इतना बड़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो ट्रेडर जो है वो फिर भी 0.01 से ट्रेड कर रहा था। और आप इमेजिन नहीं करोगे, 0.01 से ट्रेड करके पूरे महीने में उसका प्रॉफिट था $8,000। सर मैं तो बस क्योंकि आपसे पूछ। जी जी। क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे एक ही जगह लगाना पड़ता है, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट साइज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे जी 100 ट्रेड मिलते हैं, 100। जी। क्योंकि 0.01 के 100 ट्रेड होने के बाद वन स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। आप इमेजिन करिए, उस 100 ट्रेड में मैं बहुत कुछ खेल सकता हूँ ऊपर नीचे, और प्रॉफिट निकाल के बाहर हो सकता हूँ। और इतनी बड़ी इक्विटी होने के बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं रात में भी अगर सुकून से सोच सकता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में मेरा अकाउंट कभी लाइफ में जीरो नहीं होगा। ये क्यों? जी क्योंकि बिकॉज ऑफ लो रिस्क, हमने रिस्क ही छोटा लिया है। जी। तो सर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 0.01 से करें ट्रेड? यस सर। ओके सर, थैंक यू। या, थैंक यू सर। मोनू, क्या है? मोनू दिवाकर। यस सर। कुंदन सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? बोलिए सर। ओके सर, नमस्कार। नमस्ते सर। सर बोलिए। हेलो। बोलिए सर, आवाज आ रही है हाँ आपकी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। सर सर जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे हम ट्रेड लगाते हैं, हम्म। और सर ट्रेड लगाने के बाद सर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना सर, ट्रेड लगाने के बाद? हाँ, लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं लगा सकते? सर जब भी हाँ वो मैं लगा नहीं पाता हूँ सर, वो जानना चाह रहा था सर। सर, आप जो भी ट्रेड लगा रहे हो ना, जैसे कि आपका ट्रेड लॉ, जी जो भी ट्रेड लॉस में या प्रॉफिट में चलता है वहां पर दिखता है। ठीक है। आपके पास MT5 ओपन है अभी? जी हाँ सर, MT5 तो है। वो सब जैसे लगाते टाइम तो सर लगा लेता हूँ, जैसे हम ट्रेड लगा रहे हैं उस टाइम तो लगा देते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही बाई कर लें या सेल कर लें सर, उसके बाद हम नहीं लगा सकते? वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप ट्रेड कोई भी डेमो अकाउंट में लगाइए, लगाने के बाद आपको जाना है ट्रेड में। जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, उसके ऊपर ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आएगा मॉडिफाई पोजीशन। मॉडिफाई पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसको मॉडिफाई करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका स्टॉप लॉस वहां पे लग जाएगा। सर इसमें लैपटॉप में नहीं लगा पा रहा था, मोबाइल में लगा लिया। लैपटॉप में भी सेम है। जो लाइन दिखती है ना आपको, जो बाय की जी लाइन या फिर सेल की लाइन, उस लाइन के ऊपर जाके राइट क्लिक करिए, वहां पर मॉडिफाई ऑप्शन आता है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। या, बाकी सर बहुत अच्छे से समझ आया सर, बहुत कुछ सीखा सर आज आपने। ये ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक या, ओके सर। कुंदन सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? कोई हैंड रेज मत करिए अभी प्लीज। कुंदन सर, थोड़ा जल्दी करिए सर। संजू सर, संधू संजू मेश्राम, सॉरी। अंजू, सॉरी, अनुज। अनुज सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हो? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है एकदम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जो ट्रेंड लाइन की अभी जो बात हो रही थी, मुझे अभी ज़्यादा दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है, तो मोबाइल में सर पॉसिबल है ये ड्रॉ करना पॉइंट टू पॉइंट और हाँ, ब्रेकआउट? और हाँ हाँ हाँ। पॉइंट दिखाता है मोबाइल पे। ठीक है। पहला पॉइंट आप मोबाइल पे देख सकते हो, वहां पर जब भी आप पहले पॉइंट पे जाते हो तो ऊपर आपको जूम लेवल दिखाता है।
वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आप वो ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद में फिर नीचे खींच लीजिए और नीचे वाला पॉइंट भी आपको शो हो जाता है। मोबाइल पे पॉसिबल है, लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोबाइल से भी हम क्या ये सारी रीड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लैपटॉप में होना जरूरी है, हम मोबाइल नहीं से भी कोई एक कंपल्सन नहीं जेन्युइन सर, पहले रीडेबल। पहले था थोड़ा, पहले कंपल्सन था, लेकिन अभी जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ना वो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। पहले थोड़ा अलग था, लेकिन अभी इन्होंने MT5 को ही पूरा मॉडिफाई कर दिया, बहुत इजी कर दिया अभी। तो अभी सब कुछ कर सकते हैं आप मोबाइल पे। फर्क क्या ठीक है, होता है थैंक यू सर, सर थैंक कि घर में मूवी देखना और थिएटर में जाके मूवी देखना, क्या फर्क होता है? घर में स्क्रीन छोटी होती है, और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो आगे वाली स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। तो वही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता सर। यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, या ओके, वेलकम सर। राजीव कुमार सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? कुंदन गुड सर बोलिए। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कुंदन सर रुकिए जरा, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मेरा नाम राजीव कुमार है सर। मैंने जो है कल से ही ट्रेनिंग चालू की है कल। हाँ तो आप, आपका बेसिक कोर्स है ना? जी 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 मतलब जी आपने, सर। सॉरी सॉरी, आपने कल ही ज्वाइनिंग किया है ना? हाँ जी, कल ही ज्वाइनिंग की है। ओके चलो, कोई तो प्रॉब्लम सर नहीं। आज का जो सेशन था वो आपको कुछ समझ में आया? सर समझ में तो आया। जो सर आपने जो बताया ये ट्रेड लाइन लगानी, ये मतलब मोबाइल यूज करता हूँ सर। ये कहाँ से निकलेंगे, कहाँ कहाँ से लगेंगे? ये उसमें भी मैंने उसकी वीडियो देखी थी, कोर्स में जो वीडियो है चैप्टर में। नहीं, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ अभी आपको। चलो ठीक है, ट्रेंड लाइन समझ में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से लगाना है कहाँ से निकालना है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए अभी आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है? आपका, बताइए जी। जितने भी लोग यहाँ पर अभी नए ज्वाइन हो चुके हैं, हो सकता है 2 दिन हो, 3 दिन हो, या फिर एक हफ्ता हो, तो उन लोगों को क्या हम्म, करना है, आपका आईडी ओपन करना है, और आईडी ओपन करने के बाद माई कोर्स में जाके बेसिक जी और जी एडवांस कोर्स अटेंड करना है। क्या करना है? बेसिक और एडवांस कोर्स। हाँ, ये बेसिक और एडवांस कोर्स के लेक्चर्स नहीं होते हैं, कुछ कारण की वजह से उसको हम नहीं ले ले सकते, ठीक है? तो वो बेसिक जी और जी एडवांस कोर्स आपको खुद को अटेंड करना है, खुद देख लीजिए। उसके बाद हर चैप्टर वाइज आप एक जी नोटबुक बना लीजिए, हर चैप्टर वाइज आपको जो भी डाउट आते हैं वो डाउट लिख लीजिए कि ये चीजें मैं समझ नहीं पाया, वो लिख लीजिए पूरे जी के पूरे। अगर आपको लगता है समझ नहीं पाया तो और एक बार इस वीडियो को देखिए, अगर फिर समझ में आया जी तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कस्टमर केयर आपके लिए अवेलेबल है, वहां पर कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हो आप। जी तो जी जी आपको अभी से जितनी भी लेक्चर्स होगी वो सारी सुबह की लेक्चर्स अटेंड करनी है, जी जी शाम का लेक्चर आपको अटेंड नहीं करना है। जी। ठीक है सर? ठीक ठीक ठीक। हाँ, ओके ओके सर, सर। थैंक यू। मोनू दिवाकर वापस आ गए सर आप? यस सर। कुंदन सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर हम तो अभी 3-4 दिन से आ रहे हैं क्लास में। संजय मान जी मुझे इस क्लास के बारे में बताया था। हाँ एक्चुअली सर हम ट्रेडिंग तो सीख रहे थे, लेकिन हाँ। सर 6-7 महीने में भी सर मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। और ओके। तो सर मुझे ये लग रहा था कि मैं ट्रेड कैसे कर पाऊँ, उसके लिए मैंने उनको बोला था। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्नैपजेट में क्लासेस होती हैं। तो सर मुझे आपका एडवाइस ये चाहिए, पहला एडवाइस ये चाहिए सर कि मैं किस पे आऊँ, मतलब बेसिक्स में आऊँ सर, या जो आप बोलते बेसिक हैं बेसिक एसएमसी बेसिक। में, एसएमसी में आए। पहले क्योंकि पहले सर आपको मैं बेसिक, कहीं ना कहीं सर मिसिंग हो जाता हूँ, जिस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाता। सुनिए सर, क्या करते हैं हम, जी सर। आप क्या करिए, भले आपका बेसिक जी क्लियर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले बेसिक के जो वीडियोस है टोटल